बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है नारी, वुमेन। और हमारा आज का जो टॉपिक है इस पैनल डिस्कशन का वो है नारी तू दिव्य है। मैं ना ऐसे कोई औपचारिक इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ इन तीनों में से किसी का भी। बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर, सारिका जी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट इन स्पिरिचुअलिटी शी इज़, अगर हम आध्यात्मिक रूप में बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, सार को समेटते हुए, जीवन को समझते हुए किस प्रकार एक औरत को, एक नारी को या किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं, उन्होंने वो साइंटिफिकली अपने जीवन में अप्लाई किया है। दूसरों को जो अपने लाइफ में अप्लाई कर रही हैं, दूसरों को वही सिखा रही हैं। दीप्ति जी इज़ अ स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर, आई वुड से, एंड आई एम प्राउड टू से दैट शी इज़ ट्रूली अ गॉडेस। वो जेन्युइनली एक देवी हैं, क्योंकि उनका सिर्फ हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि जो खुद सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों को सिखाते रहना है। एंड शी अगेन इज़ अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आज हमारे पास तीनों पैनलिस्ट जो हैं वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, इसलिए मैंने बोला मैं कोई औपचारिक किसी का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। एवरीवन नोज देम, सबको पता है ये लोग कौन है। नहीं पता है प्लीज़ गूगल, देयर हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। बट एक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या है? परी राइट हियर, शी इज़ अनदर गॉडेस, स्पिरिचुअल गॉडेस, लीडर, एंटरप्रेन्योर। शी लीड करते हैं। अभी क्या है, हम सब देवी हैं, हम सब देवता हैं, पर भूल जाते हैं। हमें क्रिएट नहीं कर रहा कोई, लेकिन किसी को ना ऐसे नॉक करके याद दिलाने की ज़रूरत है। सो परी डज दैट, शी नॉक्स और वो याद दिलाते हैं कि आप देवी हो। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 3 ब्यूटिफुल women here. मेरा सबसे पहला प्रश्न, मैं जिसकी तरफ देख रही थी उन्होंने ऐसा पास ऑन कर दिया, सबसे पहला प्रश्न परी से, तो मैं फिर परी से सबसे पहला प्रश्न पूछूंगी। हमें कई बार औरतों को स्पेशली ऐसे बैठो, ये पहनो, ऐसे बात करो, ऐसे व्यवहार करो, ऐसे ही रहना है, इतनी ही सीमा है, कई सारे बंधनों में बांध दिया जाता है। उसके बारे में आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगी मैं, और मैं चाहूँगी कि सबको वो पता चले। सिंपल, ये एक हमारी जनरेशन से कंडीशनिंग है कि एक लेबल किया गया कि औरत को ऐसा होना चाहिए तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा, दैट गुड गर्ल इमेज। कि गुड गर्ल सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में है ये कॉन्सेप्ट। ये कोई इंडिया का नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है कि औरत को ऐसा गुड गर्ल इमेज में बंधा जाता है। अगर ऐसा है तो शादी होगा, ऐसा है तो रिश्ते आएंगे। सो आई थिंक ये एक सोशल कंडीशनिंग है जो हमें पहले कॉन्शियस होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों आ रहा है, कैसे, कहाँ से आ रहा है। कॉन्शियस होने से हमें पता चलेगा कि ये, क्योंकि सिर्फ रेबल बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं मैं करूँगी। इट्स अ फर्स्ट पहले हमें समझना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। ये सोशल कंडीशनिंग है, ये कभी अनकॉन्शियस हो जाता है, हम भी कर देते हैं ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे करें हमारे साथ, ये हम भी अनकॉन्शियस बायस बोलते हैं इसको। अनकॉन्शियस बायस मतलब जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम सुनते आते हैं, जो हम हमारे कल्चर में देखते हैं, जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, बहुत सारे जगह से ये बिलीव्स, ये कंडीशनिंग आती है। तो वहाँ से ये हम देखते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा रहने से हम एक्सेप्टेड होते हैं, हम लव्ड होते हैं, हमें एक्सेप्ट किया जाता है या हमें लव दिया जाता है। क्योंकि हर एक आदमी का एक बेसिक नीड होता है, वो है प्यार। सबको प्यार चाहिए और उसके लिए वो सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सो इट्स कंडीशनिंग। थैंक यू। एक्चुअली ये सोचने वाली बात है कि जब हमें कंडीशन करा जा रहा है बचपन से कि अगर ऐसे करोगे तो एक्सेप्टेंस मिलेगी। सो
वैसे रहते हैं, तो पर इसको तोड़ कैसे सकते हैं, इस जंजीर से कैसे बाहर आ सकते हैं? I would love to ask Deepti that question. उस कंडीशन से बाहर कैसा आना है? जंजीर से कैसे तोड़े? एक्चुअली इसकी जो मेन जड़ जो जहाँ स्टार्ट हुआ है, कैसा रहना है, बाहर से कोई सिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले तो कोई पशु पक्षी को या पंछी किसी को भी कोई बाहर से ट्रेनिंग नहीं देते किसी चीज़ का। इंसान को ट्रेनिंग क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि अपनी सहजता को खो दिया है। यदि वो सहज तत्व के साथ जुड़ी रहेगी तो उसको पता है किस टाइम कैसा क्या करना है। और स्पेशली यहाँ पर फीमेल बॉडीज़ की बात हो रही है। फीमेल बॉडी का एक नेचुरल गिफ्ट है सेंसिटिविटी का। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनको पता चल जाता है कि उसको कैसा रहना है। अब ये कंडीशन, अब सोसाइटी में जो कंडीशन ऐसा रहना है करके जो पकड़ाया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कहानी था। हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। मेल बॉडी में भी दोनों बैलेंस करके रहते थे, फीमेल बॉडी में भी। जैसा जैसा मैस्कुलिन एनर्जीज घायल होने लगे, फिर हर एक के शरीर के अंदर दोनों एनर्जी सेपरेट होने लगे, तब ऐसा लगने लगा कि पुरुष को वैल्यू जब ज़्यादा दिया जा रहा है, इसको देखकर हर एक औरत फिर पुरुष के जैसा कॉपी करने लगी। पुरुष के जैसा रहने से मुझे भी वैल्यू मिलेगा करके समझने लगी। तब वो कॉपी करते करते अपनी सहजता को जहाँ खो दिया है, फिर वहाँ से फिर उसको कंडीशंस भी पकड़ाया गया है। उसी समय से एक तरह से बोल सकते हैं कि एक घायल मैस्कुलिन से मिला हुआ लिस्ट को एक फेमिनाइन फॉलो कर रही है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दिस सोसाइटी नाउ। जब उसको पता चलेगा मैं एक स्त्री हूँ और मेरा अंदर स्त्री तत्व क्या है, फिर वो बाहर से हजारों लिस्ट मिलने के बावजूद भी उनके पीछे नहीं जाएगी, अपने पीछे जाएगी। That's so true. आई थिंक ये पॉइंट सबके लिए टू बी नोटेड होना चाहिए। घायल मैस्कुलिन से, ये लाइंस हैं, घायल मैस्कुलिन यानी कि वुंडेड मैस्कुलिन से मिली हुई लिस्ट को जब एक औरत फॉलो करती है, तो वहाँ पे जैसे परी ने बोला कि वो एक कंडीशन में यानी कि चेन में जकड़े रहती है। तो उस चेन को तोड़ने का जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो आज मूल मंत्र है वो ये है कि प्लीज़ सारे लिस्ट को फाड़ के वो गंगा में फेंक देना है। आज के आज वो रखना नहीं है अपने पास। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू आर इनफ। हमें आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है। आदमी अपने में एक बहुत प्योर तत्व है, औरत अपने में एक बहुत प्योर तत्व है, और दोनों का बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें खुद में बनना है। थैंक यू परियन, थैंक यू दीप्ति फॉर दिस ब्यूटिफुल आंसर। अभी मैं सारिका जी की तरफ जाऊंगी। सिंस हमने यहाँ पर हम आप तक वो क्वेश्चन आ ही गया है, चूँकि ये मेरा प्रश्न इनसे, क्योंकि ये डॉक्टर भी हैं और ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं, तो हम नारी तत्व को, जैसे कि अभी बोला हमने कि हमें अनकंडीशन करना है, तो हम उस नारी तत्व को जागृत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो नारी तत्व जो है वो जागृत क्यों नहीं है, वो घायल क्यों है, वो हम जानेंगे। तो नारी तत्व सबसे पहले घायल क्यों है? नारी को शक्ति का स्वरूप कहते हैं हम, और शक्ति से पूरी पृथ्वी चलती है। ग्रीक में आइसिस है, हमारे हिंदूज में दुर्गा माता है, एफ्रोडाइट है, कितनी सारी शक्ति स्वरूप हैं। वो घायल होती क्यों है? सबसे पहले तो हम इन गॉडेसेस का नाम नहीं लेकर हम अपने घर परिवार में आते हैं, क्योंकि इन गॉडेसेस का नाम लेंगे, हम सुन लेंगे, फिर सत्र सुनकर घर जाकर भूल जाएंगे और अपने घर परिवार में लीन हो जाएंगे।
आप सबको पता है मैं घर परिवार के बारे में ही ज़्यादा चर्चा पसंद करती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से फिर सत्र से घर परिवार में ही जाना है। कैसे शुरुआत हुई, घायलता की शुरुआत कहाँ से हुई? एक औरत अपने माँ बाप, अपने माता पिता, घर परिवार, भाई बंधु, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना देश छोड़कर जब शादी करके किसी पुरुष के साथ जाती है, उसके घर को अपनाती है, जिस काया को कोई छूना तो दूर कोई देख भी नहीं सकता, उसको वो संपूर्ण रूप से उस पुरुष को सौंप देती है जिसको वो जानती तक नहीं। अपना नाम तक त्याग कर अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर देती है, उसके परिवार के लिए, उसके प्रेम में। और वहाँ जाने के बाद अगर उसकी आँखों में आपकी वजह से आंसू आए तो वहाँ वो औरत घायल हो जाती है। जब ये औरत घायल हो जाती है, उसकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो वहाँ ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही औरत की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, धीरे धीरे आता है उसका वो स्वरूप जो कि बहुत घिनौना होता है। वो चिड़चिड़ी हो जाती है, वो थक जाती है, वो मायूस हो जाती है, वो उदास हो जाती है। वो इंतज़ार करती है कि एक बार मेरा पति मुझे आंखें खोलकर निहार ले, एक बार अपने प्यार का इजहार कर ले। और रोज़ सुबह से शाम, शाम से सुबह, महीने साल बीत जाते हैं, ना वो पति कभी देखता है जी भर के, ना प्यार का इजहार करता है, और कर भी ले तो आधे मन से। उस वक्त उस औरत की जो फेमिनिन एनर्जी है वो पूरी तरह से क्रश हो जाती है और उसकी फेमिनिटी पर ब्लॉकेज आ जाता है। अब हम जानते हैं कि कैसे इस ब्लॉकेज को दूर किया जाए। तो जैसे कि राधिका ने पूछा कि साइंस के लैंग्वेज में हम इसको कैसे समझाएंगे, तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, सबसे जो हमारी जो बोलते हैं ना, सबसे अच्छे हार्मोन जो हमारे होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, ये सब अच्छे हार्मोन्स होते हैं जो हमें खुशी प्रदान करते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। लेकिन जब ये फेमिनिन एनर्जी हमारी ब्लॉक हो जाती है, उस वक्त साइंटिफिकली कॉर्टिसोल रिलीज़ होते हैं। जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होते हैं, औरत अपनी खूबसूरती छोड़ देती है। वो खूबसूरत कितनी भी हो, उसकी आंखों में चमक नहीं रहती, उसके चेहरे पे चमक नहीं रहती, उसकी मुस्कान खो जाती है और वो हर समय एक कंप्लेनिंग मोड में आ जाती है। पति घर पे आते ही घर की बातें, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, क्योंकि वो चिड़चिड़ी हो चुकी है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं, उसका फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक हो चुका है। फिर क्या होता है, वो पति कुछ दिन तो सुनता है, बाद में उसके टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि आदमी को बनाया ही इसी प्रकार से गया है कि अगर वो औरत को खुश देखे तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन जो औरत हमेशा कंप्लेनिंग में रहे, उदासी में रहे, आदमी उससे दूर भागने लगता है, क्योंकि उसके हार्मोन्स कम होने लगते हैं, उसके हाथ में नहीं होता, उसके वश में नहीं होता। और जब ये हार्मोन्स कम होने होते हैं तो वो औरत से दूर बाहर कहीं उसी खुशी को खोजने चले जाता है, जिसकी वजह से फेमिनिन एनर्जी को ब्लॉक किया, घायल किया। लेकिन हर घर में डिवोर्स, हर घर में पति पत्नी वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन आपस में कोई तालमेल नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रेम नहीं। कैसे इसको ठीक करें? फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है हमारी, इसको मैं कंप्लीट करूँ क्या? थोड़ा लंबा है, और shall I? Because I want to say how to heal it. If we can We will concise short it, We will shorten concise. it. We will Yes. concise it because ये बहुत ही एक elaborate चीज़ है जो हर घर में हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसे कहा दिवाली आ रही है, हम साफ सफाई करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और धन धान्य की हम कामना करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसी घर की औरत अगर उदास बैठी है, आंसुओं में बैठी है, तो उस घर में कभी भी फेमिनिन एनर्जी अनब्लॉक नहीं होगी। उस घर में सुख संपन्नता कभी नहीं आ सकती, उस घर में धन धान्य खुशी कभी नहीं आ सकती जिस घर की लक्ष्मी आंसुओं में हो। तो अगर चाहते हो कि फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह से ब्लूम किया जाए, जिस घर में पति सुबह ऑफिस जाने के पहले एक बार पत्नी को प्यार से गले लगा ले,
और ऑफिस आने के बाद सबसे पहले पत्नी को खोजते हुए प्यार से गले लगाकर उसके लिए चाय बनाने के लिए बैठे, उसको प्यार से गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करे, उसको देखे, उसको निहारे, उसकी वैल्यू करे, घर वाले उसकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढे, वहाँ धीरे धीरे फेमिनिन एनर्जी ब्लूम करती है, वो औरत खिल उठती है। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जब वो पेंट करती है, डांस करती है, संगीत में झूम जाती है, तब जान जाओ कि उसकी फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से चरम पे है और वो अपने इंट्यूशन से जुड़ जाती है। जीवन का हर निर्णय अपने इंट्यूशन को आधार करके ही वो लेती है। तब ये फेमिनिन हमारी एनर्जी हमारी अनब्लॉक होती है और उस घर में, जिस घर में घर की लक्ष्मी इस तरह से खुश रहे, उस घर में धन धान्य सुख संपत्ति अपने आप हर तरफ से भाग भाग कर पीछा करता है, भाग भाग कर पीछा करता है। तो यही है एज अ हार्मोन के लेवल पे किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन। आई ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू सारिका जी। सो अभी जो सारिका मैम ने जो हमें जो एक जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो आई थिंक भारत में 75 to 80% घरों में जैसे लोग अभी आज की डेट में रह रहे हैं, तो ये अभी यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं, हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है वो आपने लेना है, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो छोड़ देना है। लेकिन एवरीथिंग जो यहाँ पर आ रही है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे श्रवण मनन ध्यासा तीनों चीज़ें बहुत साथ में थोड़ा तालमेल में रहनी चाहिए। जो अभी मैम ने बोला उसमें से मेरा एक प्रश्न आया, तो मेरा वो प्रश्न परी की तरफ जा रहा है। क्या हमने एज फीमेल्स, एज विमेन, हमने अपनी आइडेंटिटी किसी और पे इतनी ज़्यादा आधारित कर दी है कि हम अपनी खुशियाँ, अपनी सुंदरता या अपना टैलेंट या कुछ भी, जैसे भी हम हैं, जो भी हम हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी हम उनमें ढूंढने लग गए हैं क्योंकि हम अंदर देख नहीं पा रहे हैं। डू यू फील दैट? एंड इफ़ सो, हाउ डू वी कम आउट ऑफ दैट? वेल, आई थिंक मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ फीमेल का नहीं है, इट्स एवरीवन। मेल भी, इनफैक्ट जब देखा जाए तो कंडीशनिंग का, मेल भी अगर किचन में है तो हम उसको ताने देते हैं। मेल भी अगर कुछ से द विमेंस जॉब अगर कुछ किया तो उनको भी कंडीशनिंग है कि मेल भी ऐसे ही करना है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना। इट्स नॉट जस्ट मेल फीमेल, ये इट्स फॉर एवरीवन, सबके लिए है ये कंडीशनिंग। तो सिर्फ नारी की बात नहीं है, क्योंकि नारी मतलब एक फेमिनिन एनर्जी जो मेल में भी है। ये हम वी आर फ्रॉम अ सोल लेवल, ये हम एक सोल लेवल में, बॉडी लेवल नहीं, एक सोल लेवल में बात कर रहे हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज कि कैसे हम पावर दे दिए। अगेन ये तो उसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारी पावर हमने दे दिया है। चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, डिवोर्स हो गया या जो भी हुआ, अरे कैसे हम इसको छुपा के रखना है। बिकॉज हमारी पावर हमने लोगों को दे दिया कि उनकी वैलिडेशन चाहिए, उनकी अप्रूवल चाहिए, कुछ भी हो। सो द की इज, वो पावर हमेशा हमारे अंदर ही है। हमें किसी की वैलिडेशन, मुझे I would say, Sarika, I don't need my husband to give me a hug. I'll hug myself. मुझे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है कॉफ़ी बनाने की, मैं अपने खुद कॉफ़ी में बना लूँगी। अगर वो टाइम पे मूड है तो दे दूँगी भी। मूड है तो। बट सीरियसली इट्स अबाउट सेल्फ लव, हगिंग। पहले अपने आप को आप प्रेम करो, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। हम अपने आप को जैसे हैं जब एक्सेप्ट करेंगे, और आइडेंटिटी, हम बचपन से सिखाया गया कि हमारी आइडेंटिटी एक सर्टिफिकेट में है, डिग्री में है। उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट वेमेन स्पेसिफिकली, हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है, सही टाइम पे पीरियड आना है, अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम है। उसके बाद वहीं से शुरू होता है प्रॉब्लम्स। उसके बाद
शादी होना है, करेक्ट टाइम पे होना है, फिर वो करेक्ट टाइम कल्चर के हिसाब से डिपेंडेंट है। उसके बाद इमीडिएटली ऑफ कोर्स बच्चा, सबको बच्चा चाहिए। सो एक हुआ तो सेकंड बच्चा कब आ रहा है। सो ऐसा हम एक अप्रूवल, एक सिस्टमैटिक क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन से जीते आ रहे कि हम कंप्लीट नहीं हैं। एक औरत जब पैदा होती है तो कंप्लीट ही पैदा होती है, उसको ना पीरियड आने की ज़रूरत है, उसको ना शादी करने की ज़रूरत है, ना बच्चा पैदा करने की ज़रूरत है। शी इज़ ऑलवेज कंप्लीट। सो आई गेस जब हम ये समझ लेंगे ध्यान के द्वारा, तो हम किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमें खूबसूरत है या ड्रेस अच्छा है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद हैप्पी है तो सामने वाला बोलेगा ही। थैंक यू, ये बहुत ही you. खूबसूरत आंसर था। इनफैक्ट आइडेंटिटीज़ चाहे वो पुरुष के लिए हों चाहे वो औरत के लिए हों, इट्स सेम, कंडीशनिंग सबकी हो रही है। और इस कंडीशन को करते 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 शायद हमने जी का जंजाल बना के अपने आप को बहुत सारे डब्बों में कैद कर लिया है, और उन डब्बों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे निकल सकते हैं उसका प्रश्न मेरा दीप्ति जी से है। एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्वर्सेशन मेरा आज सुबह उनके साथ हुआ, तो मैं उनसे वो क्वेश्चन पूछूंगी। जो हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप मुझे कुछ समझा रहे थे, वो बहुत ब्यूटीफुल था कि असेंस लूज़ हो गया है। तो ये जो नारी तत्व है उसको हमें सोर्स एनर्जी से, यानी कि मूल तत्व से कैसे हम वो चीज़ को बैलेंस कर सकते, ताकि वो जो ये जो शारीरिक रूप में जो बक्से बन गए हैं ना उनको तोड़ पाए। उसके बारे में प्लीज़ कुछ रोशनी डालिए। एक्चुअली यहाँ जितना भी दोस्त बैठे हुए, ना नारी है पीढ़ियों से, सदियों सालों से, कई सारे जनरेशन्स का एक निचोड़, एक रस बात समझने की है दोस्तों। जब छोटा सा हिस्सा में देखेंगे लगेगा ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ में नारीत्व की चर्चा हो रही है, लेकिन इसको बिग पिक्चर में देखेंगे इस समय पर वो चर्चा क्यों हो रही है। ये अभी की बात नहीं है माय डियर गॉड्स। मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को बार बार शक्ति यूं ही नहीं बोलती हूं। हजारों साल पहले मूल चेतना की जब नाम लिया है, मूल चेतना को आदि पराशक्ति बोलते हैं, मैं राइट? फिर हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का नाम लेते, उन्हीं का ही फीमेल एस्पेक्ट भी है। उनकी मेल एस्पेक्ट की नाम ये लिया हमने, पार्वती सरस्वती लक्ष्मी की, उन्हीं का फीमेल एस्पेक्ट का नेम। ये 6 मेंबर्स की जो आया मूल चेतना से आया, यानी हर एक में दोनों स्त्री तत्व पुरुषत्व के साथ ही वो सृष्टि का सृजन शुरुआत हुई बाबा, तब से लेके अब तक। लेकिन वो एनर्जी बीच में ब्रेक हुआ है, वापस वो जुड़ रहा है इस समय पर, इसलिए चर्चा हो रही है यहाँ पर। वो कैसा जुड़ रहा है, उसके पीछे पितामह ने क्या किया है, बहुत बड़ा कहानी है माय डियर फ्रेंड्स। मैं उसको 1-2 ब्रीफ में बता देती हूँ जितना मैं समझ पाई। सब पहले बच्चे जब जन्म लेते थे, कभी भी उस बच्चे को तुम लड़का है करके एक लिस्ट, तुम लड़की है एक लिस्ट इस समाज में नहीं पकड़ाया जाता था। एक लड़का को भी कंप्लीटनेस में पाला जाता था, लड़की को भी। जैसा जैसा आगे बढ़ते गए, इवन पहले लेडीज की बॉडी के अंदर स्त्री तत्व पुरुषत्व होने के बावजूद उनकी इतनी सेंसिटिविटी है, बॉडी का खुद का नेचर, उस सेंसिटिविटी की वजह से वो हर एक व्यवस्थाओं में, यानी पॉलिटिक्स में, एजुकेशनल सिस्टम में, खेती बाड़ी में, हर जगह पर वो इंट्यूशन से सोसाइटी को बता देती थी, वो फॉलो करते थे। इवन मंदिरों में भी क्या होना है क्या नहीं होना है, इवन दूर
बच्चे दूर रहने से भी उसको पता चलता था कैसा हैंडल करना है। इतना सेंसिटिविटी के साथ वो स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करती थी। धीरे धीरे ऐसा एक ब्रेक आया, फिर वो मैस्कुलिन एनर्जीज हम करके उनके अंदर जब पावर की एक बात उठी है, तब जाके हर पर्सन के अंदर दोनों एनर्जीज ब्रेक होने लगे थे। ऐसा ब्रेक होकर फीमेल के अंदर भी, पहले जो फीमेल बॉडी के द्वारा जो बच्चे जन्म लेते थे, वो बच्चा भी कंप्लीटनेस के साथ जन्म लेता था। फिर उसके बाद अब जैसा एनर्जीज एक मदर के अंदर ब्रेक हुआ है, तो आने वाला बच्चे का जन्म भी ब्रेक एनर्जीज के साथ ही हो रहा है। सो ये सारे जनरेशन्स टू जनरेशन ये चलता हुआ है। यहीं पर 2018 में महायोग ध्यान कुंभ हो रही थी। एक दिन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला था नेक्स्ट डे हम वशिष्ठ केव्स जाएंगे। नवंबर में 2018 में यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जीज की पोर्टल खोला गया था धरती पर। उसी का सिंबॉलिक उन्होंने करताल में पार्वती मैया का स्टैच्यू को दिखाया गया। पत्री सर की काम ऐसा समझ में नहीं आएगा। 2018 से वापस फेमिनाइन एनर्जीज धरती पर आने लगे। अब हर एक औरत के अंदर, हर एक आदमी के अंदर दोनों एनर्जीज इम्बैलेंस जो है बैलेंस होने लगे तब से। तो कोई औरत कोई आदमी नहीं, सभी के अंदर दोनों एनर्जीज बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वापस वो कंप्लीटनेस इदम पूर्णम उदम पूर्णम की जो हम सुनते हैं, वो पूर्ण तत्व पाने के लिए दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यस माय डियर फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में डिवाइन बहुत बड़ा डिवाइन प्लान चल रहे हैं, इसलिए वापस इस समय पर इतना स्त्री तत्व की चर्चा हर जगह हो रही है। तो सभी के अंदर यदि आप शरीर जो भी है अपनी स्त्री तत्व को एडमायर करना, अपनी स्त्री तत्व को स्वीकार करना शुरू करिएगा। तभी इसलिए बोलते हैं स्त्री से सीखने के लिए पितामह, औरत से आदमी को भी सीखना है, आदमी से औरत को भी सीखना है, सभी को सीख के कंप्लीट होना है। अब कम से कम इस बात को जानते हुए हम अपनी बच्चे को पीछे वाला लिस्ट ना पकड़ाएं, इतना हम करें कम से कम। यदि 100 लोगों का बदलाव, कल 1000 लोगों का, कल लाखों लोगों का बदलाव के लिए बैठे यहाँ, टाइम पास चर्चा नहीं हो रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पर यह चर्चा हो रही है, ताकि हम सब बदल जाएं और हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो लिस्ट ही ना पकड़ाएं, कंप्लीटनेस के साथ हम पालें, फिर जनरेशन टू जनरेशन वापस वो कंप्लीटनेस आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब इतनी देर से हम बात करें, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत तरीके से दीप्ति जी ने अभी बताया कि नारी तत्व किस तरीके से उजागर हो रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, और कैसे हम ये बॉडी नहीं है, हम सोल हैं, और क्योंकि हम एक आत्मा हैं, उसका कोई जेंडर नहीं है, तो दोनों में ही, इस शरीर में दोनों तत्व बराबर बराबर मौजूद है और हमें उसी को बैलेंस में लेकर आना है। अब ये सब तो सुन लिया, पर नारी तत्व है क्या, नारी एसेंस क्या है, फेमिनिटी क्या है, तो सारिका जी आप इसके बारे में कुछ उल्लेख करें। इसीलिए तो आज हम बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, नारी तत्व, जैसे कि दीप्ति ने भी कहा और परी ने भी कहा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक ही शरीर में, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल मुझे अभी जस्ट याद आया, वो गंगा को देखते हुए। जब श्री राम को समुद्र पार कर लंका जाना था, तो वो वहाँ 3 दिन तक लगातार ध्यान में बैठ गए अपनी विनम्रता दिखाने के लिए। वो चाहते तो एक इशारा करते और समुद्र सूख जाता, लेकिन वो 3 दिन तक बिना खाए पिए, बिना ध्यान में बैठ गए वहाँ पर समुद्र से रास्ता मांगने के लिए, पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तीसरे दिन जब उनके नेत्र खुले, लक्ष्मण जी बहुत नाराज़ थे कि क्यों इतनी विनम्रता दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो तत्व था उनका, ये था उनका फेमिनिज्म, उनका डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो तीसरे दिन वो अपने धनुष बाण को उठाकर कहा,
उन्होंने कहा कि इस अहंकारी को मैं अभी दिखाता हूँ, और जैसे ही कमान उठाई समुद्र उनके चरणों पे आकर गिर गया। ये था उनका मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। तो उस वक्त से चला आ रहा है श्री राम के ज़माने से कि एक ही शरीर में कैसे हम मैस्कुलिन और फेमिनिन को एक ही शरीर में हम रखते हैं, तभी वो बैलेंस होता है, तभी वो प्रभु श्री राम थे। और सेम ये क्वेश्चन गंगा से भी कल मैं पूछ रही थी कि कल यहाँ बैठकर हमें फेमिनिटी के बारे में बात करना है। गंगा, तुम्हें क्या बताना है? तुम तो गॉडेस हो, डिवाइन फेमिनाइन की तुम तो स्वरूप हो, तुम तो माता हो। तो गंगा ने यही कहा कि मैं कितनी चंचल हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनते ही तुम्हारे कान में जैसे कोई मधुर संगीत गूंजता है, गूंज रहा है ना? सुनो फ्रेंड्स, कितनी चंचल हूँ, बिलकती हुई अपने मस्ती में, अपने धुन में मैं चली जा रही हूँ। अगर तुम अपने पैर मेरे अंदर डुबाओगे या मुझे स्पर्श करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। होता है ना फ्रेंड्स? मन शांत हो जाता है। ऐसी ही होती है एक डिवाइन फेमिनाइन, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से सेंसिटिव। ये नहीं कि शांत है तो सेंसिटिव ना हो, वो वीकनेस नहीं होता फ्रेंड्स, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। उसकी जो सेंसिटिव जो नेचर होती है वो एक डिवाइन फेमिनिन की स्ट्रेंथ होती है। उसकी विनम्रता उसकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन उसकी विनम्रता को अगर कोई उसकी कमज़ोरी समझकर उसका फ़ायदा उठाए, तब वो आवाज़ उठाना भी जानती है, राम जी की तरह धनुष और बाण उठाना भी जानती है। ये उसका मैस्कुलिन एस्पेक्ट भी वो पूरी तरह से एम्ब्रेस करना जानती है। वो होती है एक डिवाइन फेमिनाइन। और वो, जैसा कि परी ने कहा, अपने आप में संपूर्ण होती है। अगर वो किसी से प्रेम करती है तो उसके अस्तित्व से उस पुरुष को पता चल जाता है कि ये स्त्री मेरे प्रेम में है। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी आँखों में झलकता है, उसके अस्तित्व में झलकता है। वो पास में आकर बैठ जाए तो उसकी जो ऑरा है, उसकी जो डिविनिटी है, वो चीख चीख कर उस पुरुष को बता देती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। फिर भी अगर कहना पड़े तो वो शर्माती नहीं, झिझकती नहीं, वो बहुत प्यार से अपने प्रेम का इजहार करती है। और अगर वो पुरुष उसे पसंद ना करता हो तो भी उसे कोई अफसोस नहीं, वो मुस्कुराते हुए अपना प्रेम देते हुए आगे बढ़ जाती है। उसके बदले में उसे कोई वैलिडेशन, कोई प्रेम, कोई भी इजहार की कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए। इतनी अनकंडीशनल होती है। ये होती है डिवाइन फेमिनिन, हर तरीके से सेंसिटिव और उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतनी ही निश्चल, उतनी ही चंचल, अपनी ही मस्ती में झूमती हुई, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो पहनना चाहे वो पहनती है, उसे डर नहीं लोग क्या कहेंगे। आज परी इसका एग्जाम्पल है। सुबह ही मैंने इसको बताया कि आज आप ये स्कर्ट पहने हो तो जो हम सेशन दे रहे हैं उसको आप सशक्त रूप से एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हो। और वो दूसरों को भी फ्रीडम देती है कि तुम्हें जैसा पसंद तुम पहनो, तुम्हें जैसा पसंद तुम रहो। मैं जज नहीं करूँगी, मैं ताने नहीं मारूँगी। एक डिवाइन फेमिनाइन कभी ताने नहीं मारती। वो खुद को जैसा एक्सेप्ट करती है, वो सामने वाले को भी उतनी ही फ्रीडम देती है, उतनी ही एक्सेप्टेंस देती है, उतना ही प्यार देती है। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच। एंड जिस ब्यूटी से अभी उन्होंने एक नारी तत्व को एक्सप्लेन किया है, इससे मुझे, और मैं क्योंकि गंगा की तरफ देख रही थी उनकी बातें सुनते हुए, मुझे सिर्फ सर की कुछ बातें याद आईं कि सर कितने संपूर्ण थे अपने आप में। सर से मेरा मतलब पत्री जी है। सो पत्री जी हमेशा एक बात बोलते थे कि जहाँ पर स्त्री का हाथ नहीं है वो जगह अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्लेस में, किसी की भी ज़िंदगी में एक स्त्री तत्व के होने से बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। नॉट दैट कि दूसरा जो तत्व है वो इनकम्प्लीट है या वो अपूर्ण है, लेकिन एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये सृष्टि बिना स्त्री के नहीं आ सकती। जब किसी शिशु का जन्म होता है, डेफिनेटली वहाँ पे स्त्री और पुरुष तत्व दोनों बहुत बैलेंस में रिक्वायर्ड होते हैं। बट 9 महीने का जो एक पूरा पीरियड होता है वो वूम में रहने का, वो एक स्त्री अपने ऊपर लेकर आती है। ऐसा क्यों?
जब हम यूनिवर्स में क्रिएशन की बात करते हैं, जब हम धरती की बात करते हैं, तो हम उसको स्त्री तत्व में क्यों बोलते हैं? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एस्पेक्ट, कोई भी ऐसी कोई भी रिलेशन इन जनरल, कुछ भी जहाँ पर कहीं पर भी क्रिएशन इंक्लूड हो जाता है, वहाँ पे स्त्री तत्व क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्त्री की जो असेंस है वो रजस है। 3 तत्व होते हैं एसेंशियली, सत्व, रजस, तमस। हमें तामसिक भी अपनाना है, राजसिक भी अपनाना है, सात्विक भी अपनाना है, क्योंकि जब तक हम तमस को नहीं समझेंगे, और यहाँ तमस से मेरा मतलब नहीं है कि हम मांसाहार की ओर जा रहे हैं, तमस मतलब हम डार्कनेस की बात कर रहे हैं। जब तक हम डार्कनेस को नहीं समझेंगे, शैडोज़ को नहीं समझेंगे, तब तक लाइट की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ये जो हम आज जो हमारा ये एसेंशियली ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है वो यही है कि जब तक एक नारी, क्यों हर एक पुरुष कॉन्फिडेंट होता है? ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली एक नर जो है वो कमांड कर लेता है किसी भी सिचुएशन को? क्योंकि उसको अपनी शैडो से डर नहीं लगता। वो भला ही आपसे आके नहीं कहे कि मेरे ये वीकनेसेस हैं, बट एक एक्सेप्टेंस होता है मोस्टली। आज के टाइम में शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन एक जो कमांडिंग जहाँ पर जगह आती है, क्योंकि पता है कि हाँ यहाँ से आगे चीज़ क्या जानी है, तो हम कहाँ पर डिसबैलेंस हो गए। सारी चीज़ें जब शुरुआत यहाँ से हो रही है, जब कुछ यहाँ से आ रहा है, तो कहाँ पीछे रह गए कि वो तत्व कहीं धूमिल हो गया। सो इसी से मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, ओके, सो फ्रॉम यू एंड सिंस आपने एक्चुअली सर की बात करी, सर हमेशा विमेन को बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखते थे, क्योंकि कहीं मुझे ऐसा ही, दिस इज़ माई पर्सनल थिंग, कि उनकी जो फेमिनाइन क्वालिटी थी वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड थी। ही वॉज अ वेरी बैलेंस पर्सन। वो हमेशा मुझे बैलेंस में दिखे, क्योंकि कभी भी मुझे उनके पास ऐसे नहीं लगा कि एक सिर्फ पिता की क्वालिटी है, उनमें हमेशा एक माता की क्वालिटी भी लगी। सो आप सर को एक एग्जाम्पल लेते हुए आप इस चीज़ पे इलैबोरेट कर सकते हो कि ये जो पुरुष तत्व, स्त्री तत्व, ये सब कुछ आज की डेट पे ये सेंटर कहाँ कर रहा है? हम कहाँ खड़े हैं इन सब में? थैंक यू बाबा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के लिए मुझे कल सुबह तक पूछते रहो, मैं बताती रहूँगी। वो अनंत है बाबा, तालियां बनता है। वो अनंत है बाबा। मेरा जन्म सार्थक हो जाती है जब मैं थोड़ा भी झलक उनके बारे में देखने के लिए मिलता है। और यस माय डियर फ्रेंड्स, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को सभी ने मेल बॉडी में देखा है। वो बैलेंस नहीं, कंप्लीट है। वो स्त्री तत्व पुरुष तत्व से, सिंपल सरल एग्जाम्पल से, बच्चे को जब दीवार की मिट्टी जब वो नाखून से निकाल कर खाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इसकी कैल्शियम कमी है, कैल्शियम खिला देना, राइट? सो अब हम पीढ़ियों से जो हो रहा था, हर एक के अंदर स्त्री तत्व, इधर स्त्री भी अपनी स्त्री तत्व को स्वीकार नहीं कर रही है, उधर पुरुष भी स्त्री तत्व को स्वीकार नहीं कर रहे। इस प्लैनेट से स्त्री तत्व गायब हो गई थी। लेम्यूरियन, अटलांटिस, इतने हायर टेक्नोलॉजी के, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के बाद भी कोलैप्स होने के कारण लैकिंग ऑफ फेमिनाइन एनर्जीज। फिर इसी सिविलाइजेशन का यही हाल होना था, लेकिन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी एंड कॉस्मिक गवर्नमेंट का टीम पूरा मिलकर पूरा प्लानिंग के साथ ये कंप्लीट चेतना शक्ति को उतारा है, वो ही पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। इसमें क्या है, देखिए पत्री सर वहाँ बैठे हैं, तो लेडीज भी जाकर उनको हक करते हैं, जेंट्स भी जाकर उनको हक करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? बिना कारण तो कुछ नहीं होते। एक खिंचावट के उनकी ओर,
चुंबक की तरह वो खींचते हैं। कभी कारण सोचा आप लोगों ने? बहुत सारे लोग आप में से जाके पत्री सर को हक किया होगा। बाबा, वो कंप्लीट फेमिनाइन, कंप्लीट मैस्कुलिन है उनके अंदर, हमारे अंदर, यानी हर एक, वो औरत हो या आदमी हो, उनमें जो भी इम्बैलेंस है, स्त्री तत्व इम्बैलेंस है, हम उनके पास जाके स्त्री तत्व लेकर कंप्लीट होते थे। उनकी वाइब्रेशन में इस तरह की चीजें हैं, वो इसलिए दोनों, और इसलिए औरत आदमी दोनों के लिए वो एक अर्धनारीश्वर है। सो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ना ही औरत ना ही आदमी, कंप्लीट अर्धनारीश्वर है, और सभी को उसी कंप्लीटनेस में आने से ही ये सर्कल कंप्लीट होगा। इसलिए हम कुछ जन्म मेल बॉडी में ले रहे हैं, कुछ आधा जन्म फीमेल बॉडी में ले रहे हैं, ताकि फाइनल लास्ट जन्मों में हम उस कंप्लीटनेस में आना होगा। वो कंप्लीटनेस की समय आ गया है बाबा। और जो अब ये इजीली जो फेमिनाइन एनर्जीज अर्थ पर अब उतर रहे हैं, जो पोर्टल 2018 में खुल गया है, वो लेने का इजी है। व्हेन कंपेयर टू मेल बॉडी, फीमेल बॉडी को इजी है। सो अब यहाँ पर फीमेल बॉडी में जितना भी बैठे हुए दोस्त, सबसे पहले तो अपनी स्त्री तत्व को स्वीकार करें। जेंट्स हमारे कंपटीशन नहीं है, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, तब फिर हम खाने में, पीने में, हर चीज में हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। फिर जैसा जैसा आप अपनी स्त्री तत्व को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप अपनी स्त्री तत्व की खुशबू अपने घर में, आपके आसपास में जेंट्स को भी देने लगेंगे। उनको इजी हो जाएगा उनकी स्त्री तत्व के एक्सेप्टेंसी के लिए। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? क्योंकि अब हमारा काम क्या है, इसको समझने के लिए चर्चा हो रही बाबा। अब करना क्या है, हम लोगों को समझना क्या है। दिखेगा फीमेल बॉडी, मैस्कुलिन एनर्जीज डोमिनेटेड है। फीमेल एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज का जो सहज तत्व है, यूनिटी है, एक परिवार को जोड़ के रखती है, तोड़ती नहीं है। जब जब तोड़ने की थॉट आती है तो समझ लीजिएगा आपकी मैस्कुलिन डोमिनेट कर रही है, वुंडेड मैस्कुलिन। जोड़ने के लिए जब आप सोच रही हो, आपका डिवाइन फेमिनाइन एक्टिव है हर जगह पर, सिर्फ घर पे नहीं, सोसाइटी में भी, संगा में भी। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए सिस्टरहुड यानी कोई फीमेल बॉडीज नहीं है, सभी के अंदर फेमिनाइन एनर्जीज जो जागृत हो रहे हैं, वो सब सिस्टरहुड के साथ इतना कुछ काम हो रहे हैं। कंक्लूड करने से पहले एक छोटी सी बात, अभी रिसेंटली जो हुआ है मैं उसको रिवील करना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत तगड़ा सिस्टरहुड का काम चल रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चालीस साल से अब जैसे स्टेज में हम 4 बैठे हैं, लेकिन इस PSSM को 40 साल से पकड़ा हुआ बहुत सारे अम्मा लोग हैं। वो स्टेज पे नहीं आएंगे, हम लोगों को भेजेंगे। वो बैकग्राउंड में हमें मोरल सपोर्ट, खाना पीना, सब कुछ, ऐसा लाखों मास्टर्स आपको पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में मिलेंगे। वो किसी को दिखाई नहीं देंगे, वो कभी भी वो नेम फेम के लिए कभी भागेंगे नहीं। दैट इज फेमिनाइन एनर्जीज माय डियर गॉड्स। नेम फेम के लिए आगे भाग दौड़ वो नहीं करेंगे। इस तरह के यहाँ तक ले आया। अब वो उनकी जो यज्ञ कहाँ तक हुआ है, इस अगस्त में 2024 अगस्त में USA में मेगा समिट हो रही थी। वहाँ पर सिस्टरहुड की एक सिस्टर अमूल्या, परी, बहुत सारे मास्टर्स वहाँ गए हुए इंडिया से।
और उसी समय हम लोग लेह लद्दाख गए हुए थे। 90 मास्टर्स को लेके लेह लद्दाख क्यों गए, क्या है, वहाँ जाने के बाद बात समझ में आया। 40 इयर्स से जो आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया है पिरामिड मास्टर्स, भारत की सहस्रार खुलवाया। जो पितामह यहीं पर 2021 में बोला था, थ्रू द पीएमसी हिंदी वी आर गोइंग टू द ग्लोबल लेवल पर आप लोग वहाँ पर एक मीटिंग चल रहा था वहाँ पर, और यहाँ पर हम हिमालयास में बैठ के शंबाला एनर्जीज के साथ जुड़कर लोटस खुल गया उस दिन। सिस्टरहुड ऑल द टाइम वंडरफुल वर्क कर रही है, एक टीम वर्क कर रही है। इंडिया की सहस्रार से जो एनर्जीज लोटस की पेटल्स के द्वारा जो बाहर गए, वहाँ ये सारे सिस्टर्स बैठकर रिसीव कर कर एक उसकी फ्रेग्रेंस को पूरा वर्ल्ड में दिया है। ये इस अगस्त में वो हुआ है बाबा। इतना कुछ हो रहे हैं, दैट इज पीएसएसएम में इतना कुछ हिडन वर्क चल रहा है, टीम वर्क चलता है। यहाँ पर दिखेगा यूएसए में कुछ लोग, लद्दाख में कुछ लोग, हैदराबाद में कुछ लोग, सभी के अंदर ग्रेट कोऑर्डिनेशन चल रहा है। दैट इज फेमिनाइन एनर्जीज बाबा। थैंक यू सो मच। इससे टू कंक्लूड, जो जोड़े वो नारी तत्व, एंड हेंस पत्री जी हमेशा कहते थे कि थोड़ा वुमन को ऊपर उठा के रखना है, क्योंकि सबको जोड़ने का काम वही करती है। ना यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम ये ऐसे एक जेंडर को ऊपर उठा के दूसरे जेंडर को नीचे नहीं फेंक रहे, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर एक कंक्लूजन इस पर आ रहे हैं कि जब हमें ये समझ में आता है कि दोनों तत्व इस धरती के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी अनहील्ड है, जहाँ पर चोट बहुत लगी है, वो धीरे धीरे अपने आप हील होने लगता है। कितने लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, मैं नहीं बोलूँगी आप हाथ उठाओ, चिक चिक किच किच शिकायत, ये भी है वो भी है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, गॉसिप करना, इसके बारे में बोलो उसके बारे में बोलो, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, वो पसंद नहीं है वो अच्छा नहीं है, सबसे कंप्लेन है। पर आईने के सामने जाकर एक बारी खुद को खड़े होकर देखो आप क्या कर रहे हो। वो रियलाइजेशन, वो एक्सेप्टेंस आने से वो बैलेंस आता है। और सर यही सिखा के चले गए। और आज यहाँ पे पत्री जी का ये टॉपिक क्यों ज़रूरी, हम तो बात करें नारी तो दिव्य है, हम पत्री जी आप दिव्य हैं बात नहीं कर रहे, तो हम नारी से एकदम से पत्री जी पर क्यों पहुँचे, क्योंकि हर एक पीएसएसएम मास्टर के लिए, आई एम एड्रेसिंग पीएसएसएम मास्टर स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा रोल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस पूरे विश्व को पीएसएसएम बनना है। जैसे कि अभी दीप्ति जी ने भी बोला कि आपको जगह जगह पे दिखेगा, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो एक कनेक्शन पॉइंट है वो नारी तत्व है, वो फैक्ट है, क्योंकि वहाँ से क्रिएशन हो रहा है। और ये क्रिएशन अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम किसी अंधकार में चले जाएंगे। अभी बहुत लोगों ने सुना होगा, जो भी पढ़ते हैं, जिनको आध्यात्म में थोड़ा अभी रुचि है, ये 3D 5D ये डी वो डी 7D 8D पता नहीं कितने डायमेंशंस हैं, सबके बारे में बात हो रही है। समझ में यहाँ पर कुछ घुस नहीं रहा है। फिजिकली हो रहा है क्या, कुछ भी फिजिकली नहीं हो रहा है, सब मेंटल लेवल पे हो रहा है। द मोमेंट एक्सेप्टेंस आने लग जाता है, वो सारे डीज अपने आप हम रीच कर जाते हैं। तो ब्लॉक्स हटाने बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है आज हम ये जो बात कर रहे हैं ना, हम किसी भी नारी से ज़्यादा शायद हम सारे नर जो यहाँ बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं इस मूवमेंट में। जब आप मॉरल सपोर्ट में आते हो ना, जब आप हंसना बंद कर देते हो, जब आप एक हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हो, जब आप जब बोलते हो ना कि तुम जाओ मैं हूँ, ऑब्वियसली डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, पर साथ में तो रह रहे ना, गृहस्थ जीवन में है ना, गृहस्थ भी छोड़ दो, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रहकर बात कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पर जहाँ पर हम मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, अगर हम वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वहाँ से चीज़ें, वहाँ से साइकिल बढ़ता है। ये नारी तत्व है, हर पुरुष में नारी तत्व है, हर नारी में पुरुष तत्व है। हम अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट हैं, होल, और हम एक दूसरे को हमेशा कंप्लीट करते रहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत 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 बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं।
तो ये ब्लॉकेज कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मेरे पास 2 मिनट और हैं। घड़ी घड़ी की टिक टिक नहीं बंद होगी, पर ये इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा तीनों से सवाल है, और ये आप संक्षेप में 2-2 लाइंस में मुझे तीनों से जानना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो ब्लॉक आ रहा है, हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करी, हमने एक रोड मैप दिया आज कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या है नारी तत्व, लेकिन जहाँ पर वो एक त्रुटि आ रही है, एक जो रोड ब्लॉक आ रहा है, वो रोड ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, वो क्या ब्लॉक कर रहा है? सारिका जी, आप पहले इसको अगर हमें बस 2 सेंटेंस में, अगर आप, आई नो कि ये बहुत बड़ी चीज़ हमें छोटे में कंसाइज करनी है, बट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू, कैसे ये ब्लॉक हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं तो हम बता दिए हैं। सबसे पहले तो आप जानोगे कैसे कि आपका ब्लॉक है फेमिनिन, आपका डिवाइन फेमिनिन ब्लॉक है। सबसे पहले आप जानोगे, आप जीवन की खुशियों को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप किसी को देखोगे वो ज़्यादा सुख में है, तो आपके मन में एक टीस आएगी, आपको उसको खुश देखकर खुशी नहीं महसूस होगी, तो जान लो आपका फेमिनाइन ब्लॉक है। दूसरा सबसे बड़ा जो आप बोल दो कि ये एक है कि ये चीज़ नहीं होने से मुझे 100% पता है मेरा फेमिनाइन ब्लॉक है, वो ये है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में अगर आपको निर्णय लेना हो और आप अपने इंट्यूशन से जुड़कर वो निर्णय को नहीं ले पा रहे हो, आप इधर उधर अपने सवालों को लेकर घूम रहे हो, तो 100% आपका फेमिनाइन ब्लॉक है। और अगर फेमिनाइन ब्लॉक है तो चाहे आप कितना भी दिमाग लगाओ, कितने भी आप क्लासेस सुनो, कहीं पर भी जाओ, आपको कभी भी अपने निर्णय के ऊपर वो भरोसा नहीं आएगा। निर्णय लेने के बाद भी आप सोचोगे सही है गलत है। ये सबसे बड़ा मापदंड है ये जानने के लिए कि आपके फेमिनाइन ब्लॉक है। फेमिनिटी मीन्स इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। इट्स द 100% रोड मैप। थैंक यू। चलो, रोड मैप मिल गया, यहाँ पे पता चल गया। अभी दूसरे पे जा रहे हैं। दीप्ति जी, उन्होंने बता दिया कि ये ब्लॉक है, अब आप ये बता दो कि वो ब्लॉक कैसे, ये आपसे भी और आपसे भी 2 सेंटेंस में ये ब्लॉक कैसे हटाएंगे? ऑलरेडी हम लोगों को रास्ता दे दिया पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। हम वो तीनों ना करते हुए बार बार चर्चा करते हैं। पितामह ने 3 सूत्र 6 सूत्रास पकड़ाया। क्या है बताइए पहले, फिर मैं बताती हूँ क्या है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, 3 गोल्डन सूत्रास दे दिया। कितनी लोग कर रहे हैं? हैंड रेज करिए, तालियां बजाइए अपने लिए। 3 सूत्रास और दे दिया उन्होंने। अभी हमें कुछ होमवर्क करने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। ये 3 सूत्रास और दे दिया। ये बताइए फिर क्या है डायमंड सूत्रास? लव यू बिग हग आप सभी को। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस। जोरदार तालियां। ऑलरेडी पितामह इतना रिसर्च करके पकड़ाया, जब इन 6 को फॉलो कर ही नहीं रहे, और एम आई राइट? अब हैंड रेज मैं पूछूंगी भी नहीं। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस में कितना देर रह पा रहे हैं हम? बस उनकी एक 6 सूत्रास फॉलो करो बाबा, एट पार, बैक टू होम। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब हमारे अंदर की प्रकृति तत्व दब गई। प्रकृति के साथ जुड़े रहने की आदत डालिए। जमीन के साथ, पानी के साथ, नेचर के साथ अपनी प्रकृति तत्व को अंदर से जगाने के लिए नेचर के साथ जुड़े रहिएगा। नेचर में हर जानवर, हर पक्षी अपने आप, पक्षी जो घोंसला बनाती है उसका कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाला रिवील नहीं कर पाएंगे। पक्षी एक घोंसला बनाती है, 100 इंजीनियर को बिठा दो वो नहीं बना पाएंगे। एम आई राइट? क्योंकि दैट इज टोटली कनेक्टेड विद द नेचर। हम लोग अपनी माइंड को हृदय में डालकर नेचर के साथ जुड़कर रहने से अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सर्वप्रथम अपने आप को जैसा हो वैसे पहले एक्सेप्ट कर लेना। यू आर परफेक्ट, वी आर परफेक्ट। यस बाबा, हम जैसा भी है एकदम परफेक्ट।
एक्सेप्टेंसी के साथ ही नेक्स्ट कदम आगे बढ़ पाएगी, राइट? चर्चा के बाद चिंता नहीं, राइट? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू।